नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को निकाल सकते हैं। क्या आप ऐसी चीजें अभी से लेके अपने एग्जाम्स तक कर सकते हैं कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में निकलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो भले ही देखिए कि मैं आपको ये बता दूं कि ये रामबाण है और बहुत से लोग रामबाण बता रहे हैं, बट कोई भी आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं बता सकता कि आप 100% यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 क्वालिफाई कर पाओगे। आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, ये आपकी मेहनत और उस दिन आपकी किस्मत बताएगी। यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कोर्स वाइज, सिलेबस वाइज आप कैसे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और उसमें मैं आपकी किस प्रकार से मदद करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। एक एक करके देखते हैं। वैसे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये सिंपल सा सिलेबस दे रखा है आपके यूपीएससी के नोटिफिकेशन में। लेकिन इसको कवर कैसे करना और मैं आपको कैसे कवर करवा रहा हूं। सबसे पहले बात की जाए हिस्ट्री की। हिस्ट्री में तीन हिस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है: एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और आप कह लीजिए टू बी प्रिसाइज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सबको पता होगा कि मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं और स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी है। ऑलरेडी 878 पन्ने की किताब में मैं ऑलमोस्ट 400 पन्ने खत्म कर चुका हूं। अब आप लोग बोलोगे सर आप इतना धीमे चल रहे हो, स्पेक्ट्रम कैसे खत्म होगी, ये होगी वो होगी। देखिए खत्म हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो 878 पन्ने हैं स्पेक्ट्रम में, जो 900 पन्ने हैं, वो सारे के सारे 900 पन्ने आपके काम के नहीं है। आपकी जो मेन हिस्ट्री है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तक की, वो पहले 550 600 पन्नों में खत्म हो जाएगी अगर आप स्पेक्ट्रम देखो जाके। 600 पन्नों के बाद तो वही इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और बाद के इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में स्पेक्ट्रम बता रखा है। तो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम किताब हो, अगर आपने खरीदी हो, तो आप उसको देखो एक बार जाके। लेकिन मैं आपको पूरी किताब पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में उतनी इंपॉर्टेंट भले ना हो, बट वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आने वाले एक महीने में आपकी स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो 100% खत्म हो जाएंगे। तो किताब जरूर खरीदिए, नहीं खरीदा तो नीचे आपको लिंक दे रखा है, वहां से खरीद लो। उसके बाद बात की जाए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री बता रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा आती है मीडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। मीडिवल हिस्ट्री में मैं ऑलरेडी सतीश चंद्रा के ऊपर एक एनालिसिस करना शुरू कर चुका हूं। 300 लगभग पन्ने की किताब है सतीश चंद्रा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट लगा सतीश चंद्रा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी मैं देखने लगा हूं कि मैं उस किताब को किस तरीके से कवर करूंगा। और सिर्फ सतीश चंद्रा के मैं आपको फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको ओवरऑल सारे फैक्ट्स बताऊंगा मीडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। और बची एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को मैं बहुत प्रैक्टिकली प्रोसीड करूंगा। मैं खुद आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस लेके आऊंगा। लगभग 100-150 वीडियोस लाऊंगा एकदम कंक्रीट, ताकि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाए। तो मेन फोकस, जो सबसे मेजर फोकस दूंगा, वो मैं दूंगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे, जो कि मैं बहुत डिटेल में स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं, मैं केवल स्पेक्ट्रम के पॉइंट्स नहीं बताता हूं। जो अलग सोर्सेज, जो बिपिन चंद्रा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना मॉडर्न हिस्ट्री की, वो भी मैं स्पेक्ट्रम में कंप्लीट करता हूं। तो अगर आप स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लेते हो मेरी सारी वीडियोस, जो कि अगले एक महीने में मैं खत्म करूंगा, तो आपकी हिस्ट्री हो जाएगी खत्म। आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही मिडल जरूरत है, ना ही एंशिएंट जरूरत है। और ये मैं खत्म करवाऊंगा आपका अगले साल अप्रैल तक। और अगले साल अप्रैल तक मैं पूरा का पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा, इसका मैं प्रॉमिस पहले कर चुका हूं। आगे आए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की अप्रोच मैंने बहुत पहले से क्लियर कर रखी। 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में ऑलरेडी खत्म करने वाला हूं। 6th, 7th, 8th, 9th खत्म हो चुकी है। 10th क्लास की ज्योग्राफी अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगी। फिर बचेगी 11th और 12th, उसको भी मैं अगले एक महीने में निपटाऊंगा। मैंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे। अगर अब तक आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो देखिए जाके। वहां पे मैंने ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी है और बहुत अच्छे से आपको ज्योग्राफी समझा रखी है। तो उस ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को, उसके साथ साथ छठे से लेकर 12वीं क्लास की जो मैं एनसीईआरटी बना रहा हूं ज्योग्राफी का। अब आप बोलोगे सर ज्योग्राफी एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एक एक चीज को किताबों में के से अलग पिक्चरें दिखा के, ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको पिक्चर देखने, मैप देखने, तो अलग से। वैसे तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो मैंने दुनिया भर की रिवर्स, इंडिया की रिवर्स, दुनिया भर की लेक सब कवर कर रखे हैं, बट आपने देखा ही नहीं होगा। आप मेरी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ऑलरेडी बहुत वीडियो बनी हुई है। उसके बाद छठे से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के एक एक शब्द को समझाऊंगा मैं। 10th क्लास की ज्योग्राफी खत्म चल रही है, अगर आपने अब तक मेरी ज्योग्राफी वीडियोस देखी होंगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं कवर करता हूं। अगले एक महीने में 11th और 12th की एनसीईआरटी भी खत्म करूंगा ज्योग्राफी की। मेरे वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट की तरह मैं उसको लेके चल रहा हूं।
नेक्स्ट 1 महीने में आपकी ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री दोनों खत्म हो जाएगी। जो आपकी मीडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री है वो मैं कहूंगा कि अगले साल अप्रैल की शुरुआत तक मैं खत्म कर दूंगा। आपका एग्जाम आगे है, एग्जाम की डेट प्रीलिम्स की लगभग है 27 जून 2021 और मैं अप्रैल तक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनफैक्ट सारी चीजें कवर करने वाला हूं अप्रैल तक। तो मैं अगले 1 महीने में ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने सोर्सेज आपको बता दिए, 6 से 12वीं की एनसीईआरटी सारी वीडियो मैंने देख लीजिए। ज्योग्राफी की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको पूरी देख लीजिए। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तो अगले 1 महीने में खत्म होने वाली है और बाकी एंशिएंट और मिडवल मैं प्रॉमिस करता हूं अप्रैल तक खत्म हो जाएगी, अप्रैल 2021 तक। पॉलिटी की बात की जाए तो आपको पता ही है 1550 पन्नों की किताब है लक्ष्मीकांत, जिसमें से लगभग 550 पन्ने में कंप्लीट करा चुका हूं। ये जो बचे हुए 1550 पन्ने हैं मोस्ट प्रॉब्ली अभी से 2 महीने, तो अभी अक्टूबर चल रहा है तो दिसंबर तक पॉलिटी किताब में खत्म करा दूंगा। और लक्ष्मीकांत खत्म होने के साथ साथ आपकी पॉलिटी खत्म है और जिस डेप्थ में मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं वो आपको भी पसंद आ रही है। मेरी पहली पॉलिटी की वीडियो तो ऑलरेडी 2,20,000 लोग उसको देख चुके हैं। अब तक लगभग 115 वीडियोस मैंने पॉलिटी की अपलोड कर दी हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 350 वीडियोस तक में पॉलिटी खत्म हो जानी चाहिए, जो कि मैं अगले 2 महीने में कंप्लीट करा दूंगा। तो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 चीजों का तो कंक्रीट आपको मैंने आइडिया दे दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि सर इकोनॉमी का क्या करें। तो इकोनॉमी के लिए केवल 2 चीजें, 3 चीजें इनफैक्ट। करंट अफेयर्स में मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। करंट अफेयर्स को तो आपको बहुत ढंग से समझना है इकोनॉमी के लिए। मैं डेली के बेसिस पे जो न्यूज एनालिसिस बनाता हूं उसमें इकोनॉमी की छोटे मोटे पॉइंट्स को मैं आपको बताता रहता हूं। डिटेल में नहीं बताता हूं क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है करंट की वीडियोस में और इकोनॉमी का एक एक कॉन्सेप्ट समझाने में आधा आधा एक एक घंटा जा सकता है। बट फिर भी इकोनॉमी की जितनी भी बेसिक एनसीईआरटीज है मैं कवर करूंगा। अब तक मैंने शुरू नहीं की बट मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगा इनको। प्लस रमेश सिंह पूरी किताब काम की नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रमेश सिंह में जो आपको नहीं देखनी है। तो रमेश सिंह की सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट है इकोनॉमी का प्लस एनसीईआरटीज ऑफ इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अप्रैल 2021 तक मैं आपकी इकोनॉमी कंप्लीट करवाऊंगा। अब जिसका दिसंबर में एग्जाम है उसको तो देखिए मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए बड़े सब्जेक्ट्स हैं, कोई छोटा मोटा आधे घंटे या 2 घंटे या 20 घंटे का काम नहीं है भैया, ये 100-200 घंटे का काम है। और उस 100-200 घंटे के कंटेंट को बनाने के लिए मुझे पीछे बैकग्राउंड में 500-600 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इतना आसान है नहीं, प्लस बोलना पड़ता है, उसमें मेहनत पड़ती है। तो इकोनॉमी शुरू होगी जल्दी और कंप्लीट होगी आपकी अप्रैल 21 तक। असल में मैं अभी पॉलिटी स्पेक्ट्रम से काफी परेशान हूं। परेशान क्या हूं मतलब उसमें मेरा बहुत समय जा रहा है। जैसे आज ही आपको स्पेक्ट्रम की 5 वीडियोस मिली हैं, तो मैं बहुत स्पीड में स्पेक्ट्रम और पॉलिटी पकड़ रहा हूं ताकि 1 से 1.5 महीने में मैंने ये दोनों खत्म कर दूं। एक बार स्पेक्ट्रम पॉलिटी खत्म हो गई तो मेरे ऊपर से भी प्रेशर हट जाएगा, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स में उतना ध्यान दे पाऊंगा। तो आप चिंता मत करिए, मैंने अगर आपको जो प्रॉमिस किया वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। फिर बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए सबसे पहले तो दोस्तों मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बेसिक्स आपको समझा रखे हैं बहुत डिटेल में। उस एनवायरमेंट और इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मैं 30 से 40 या लमसम मैक्सिमम 50 वीडियोस और ऐड करूंगा और उन 50 वीडियोस के बाद जो आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश वो वीडियोस बना रखी हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। अब वहां पे आप क्रोनोलॉजी मत देखिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियोस को देखते चले जाओ, आप कंसेप्ट को समझो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, कैसे मेरीन इकोलॉजी काम करती है, एयर पॉल्यूशन के कितने फैसेट्स होते हैं, वाटर पॉल्यूशन के कितने फैसेट्स होते हैं, ये सब कुछ मैंने एनवायरमेंट और इकोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट्स में कवर कर रखा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में और कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाकी हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। बहुत वीडियोस मैंने बना रखी हैं और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की किताब आती है एनवायरमेंट की। सब लोग बोलते हैं सर शंकर आईएएस पढ़ा दो, शंकर आईएएस पढ़ा दो। अरे आपने कभी मेरी वीडियोस देखी जाके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की? उसके जो कंटेंट है मैंने शंकर आईएएस से उठाया है। शंकर आईएएस का जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी किताब आती है उसका एक एक पन्ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें रख रखी हैं जो आपको इग्नोर भी करनी है। मैंने आपको अपनी वीडियोस में केवल वो चीजें बताई हैं जो आपको आनी चाहिए एग्जाम में, जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करती हैं। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस देख लीजिए। और भी उसमें मैं उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूंगा। अब अलग से मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कोई और प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा 2021 के एग्जाम के लिए। तो वो प्लेलिस्ट आप पूरी देख लीजिए, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो अवेलेबल है। आगे जो मैं वीडियो ऐड करूंगा वो केवल हिंदी में होंगी।
ठीक है, तो वो उसको देखिए, काफी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरी नहीं है, कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए वो टॉपिक्स, या मेल पे बता दीजिए, या कहीं पे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उनको चीजें नोट डाउन करता हूं। मेरे पास जो भी मेल्स आते हैं ना दोस्तों, जो भी मेरे पास सजेशंस आते हैं, मैं उन सजेशन को देखता हूं, क्योंकि मेरा भी ह्यूमन माइंड है, हो सकता है मुझसे कोई चीज स्किप हो जाए, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दो, मैं उसको तब कवर कर दूंगा। बात आती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए तो मैं आपसे बोलूंगा कि भैया छठे से लेके 10वें क्लास की जो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसको चार्ट डालो। तो छठी सातवीं की मैंने बता रखी, हाँ ये अलग बात है। आठवीं नवीं 10वीं ये साइंस की किताब मैंने शुरू नहीं की, और ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल साइंस कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी सिंपल अप्रोच है, मैं 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी की साइंस की किताब आपको पढ़ाऊंगा, और उसी में मैं आपका साइंस का सिलेबस खत्म कराने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी तो देखिए बहुत हद तक करंट अफेयर्स है। अभी टेक्नोलॉजी समझने के लिए तो आपको करंट अफेयर्स में घुसना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रेगुलरली इवॉल्व करती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ये सब तो करंट के टॉपिक्स हो गए ना, भले ही जनरल साइंस के हैं, बट उसके लिए आपको करंट पढ़नी पड़ेगी। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स छठी से 10वीं जनरल साइंस की किताब एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे आपके कवर हो जाएंगे। प्लस एक दो अगर आप अलग से कोचिंग वगैरह के मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको वैल्यू एडिशन मिल जाएगा साइंस का। तो जो मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा उससे एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे खुद कमेंट से बताओ। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूं, और मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं, अगर आप इस चीज में बादशाहत हासिल कर लेते हो, ढंग से पढ़ लेते हो, आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं पाएगा, अगर उस दिन थोड़ी सी भी किस्मत आपका साथ दे रही है एग्जाम वाले दिन। फाइनली आते हैं करंट इवेंट्स। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा इस बार का पेपर आया, भले सबको लगे कि करंट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, स्टैटिक था, लेकिन मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल सिंपल रखिए, ज्यादा सोर्सेज में मत घुसिए, मैगजीन मत उठाइए, आपके पास समय नहीं है। आप ढंग से हिंदू के एडिटोरियल पढ़ लीजिए, एडिटोरियल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एनालिसिस होती है। मेरी वीडियोस देखना चाहिए, देखिए। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना हो पढ़ो, जिसको द हिंदू नहीं समझ में आ रहा वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई बात नहीं है, दोनों में चीजें कवर होती हैं। लेकिन वहां पे होलिस्टिक आपकी तैयारी होती है। डेली जो मैं न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूं, उसको देख लिया करिए, पीडीएफ अपने पास रोक लीजिए। और बहुत ज्यादा इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हो, तो या तो विजन आईएएस या इनसाइट आईएएस के डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ देख लिया करो, बस इससे ज्यादा मत घुसो। इतनी चीजों में जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसकी एनालिसिस करो, समझने की कोशिश करो। तो मैं जो आपको एडिटोरियल बता रहा हूं, मैं जो आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो बताता हूं, उसको देखो, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको समझने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो विजन आइस का या इनसाइट्स का कोई एक मटेरियल उठा लो और उसकी पीडीएफ पढ़ लो, बट इससे ज्यादा मत जाना, इससे ज्यादा परेशान हो जाओगे। मैगजीन के चक्कर में पढ़ना ही मत, समय बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो योजना, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, मैगजीन के चक्कर में मत पढ़ना, परेशान हो जाओगे। कुछ लोग तो बोलते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ो। अरे भाई, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ी है तुमने एक भी आर्टिकल? दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ काम भी नहीं आएगा। काम भर के जब आप यूपीएससी मेंस में बैठोगे ना एग्जाम देने के लिए, आपको इतने पॉइंट्स याद आ रहे होंगे, आपको लगेगा कि लिखूं कैसे। हालांकि वो मेंस की तैयारी है, मेंस की तैयारी के ऊपर मैं एक अलग वीडियो अभी बनाऊंगा, लेकिन यहां पे आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। करंट इवेंट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से कवर करिए, और कैसे कवर करिए, अपने जो भी आप सोर्सेस को रेफर कर रहे हो, सोर्सेस लिमिटेड रखना, सोर्सेस अनलिमिटेड मत रखना, नहीं तो करंट में घूमते रह जाओगे। और जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल बनाने की बात की थी कि 11 घंटे की पढ़ाई करते हो अगर, 11-12 घंटे की, तो उसमें से 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे करंट अफेयर्स रखो, और बाकी का रखो स्टैटिक। और हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे रखो जिस दिन आप कम से कम आंसर राइटिंग करो 5 से 10 सवालों की। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो, तो 200 में से 100 नंबर तो आप आराम से स्कोर कर ही जाओगे। आपको 200 में से 100 नंबर चाहिए। इस बार का जो पेपर आया 200 में 100 और 200 में से 100 बहुत आराम से आएंगे, अगर जो यहाँ पे मेथोडोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ घुसने की, अगर आप ये कर लो। और अप्रैल तक मैं अगर आपका कोर्स कवर करवाता हूँ, तो अप्रैल के पास मई आपके पास इतना समय रहेगा कि आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जितना कोर्स मैं आपका कवर कराता जा रहा हूं अभी, आपकी एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कोर्स मैं कवर कराता जा रहा हूं उसको आप रिवाइज भी करते चलो। ये मत करना कि मेरा कोर्स अप्रैल में खत्म होगा तो आप पूरे कोर्स का रिवीजन उसके बाद शुरू करोगे, नहीं। जो चीज मैंने अब तक पढ़ा रखी है उसका रिवीजन आप साथ साथ करते रहो, ताकि जो चीजें अप्रैल तक खत्म होगी उसको आप मई में कुछ हद तक रिवाइज कर सको, और साथ साथ अपनी पेपर सॉल्विंग भी कर सको। तो दिस इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन की वीडियोस मैं रेगुलरली आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।